Hello student, good morning. I am Anusha, Y 9th to 12th, both medium, from Anuj Biology Institute, Kumarpura Road, टीकमगढ़, MP. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है कृत्रिम वर्धी प्रजनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो कृत्रिम वर्धी प्रजनन एक प्रजनन का एक प्रकार है, अर्थात वर्धी प्रजनन दो प्रकार का होता है, एक कृत्रिम वर्धी प्रजनन और एक होता है प्राकृतिक। तो प्राकृतिक कल हो चुका था, आज का क्वेश्चन हमारा कृत्रिम वर्धी प्रजनन। कृत्रिम वर्धी प्रजनन क्या है? वह प्रजनन जिसमें जीव अपने लाभ के लिए, अपने फायदा के लिए किसी पौधे की शाखाओं के माध्यम से नया पौधा बनाता है, उस विधि को बोलते हैं अपन क्या? कृत्रिम वर्धी प्रजनन। मानव अपने लाभ के लिए पौधे के वर्धी भागों को लेकर के वर्धी भागों के माध्यम से नया पौधा बनाता है, उस विधि को बोलते हैं कृत्रिम वर्धी प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट, इस कृत्रिम वर्धी प्रजनन को करने की कुछ विधियां होती हैं। उन विधियों के नाम हैं दाब लगाना, इंग्लिश में लेयरिंग कहते हैं, दूसरा कर्तन, इंग्लिश में कटिंग, ग्राफ्टिंग, नेक्स्ट इंग्लिश में इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट होता है चश्मा चढ़ाना, एक और नाम होता है इसका मुकुलन, इंग्लिश में कहते हैं इसको बडिंग कहते हैं। नेक्स्ट होता है सूक्ष्म प्रसारण, इंग्लिश में इसको माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। नेक्स्ट 6 बूटी लगाना, या इसी का एक और नाम होता है एयर लेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट होता है इन आर्चिंग, इसी को इंग्लिश में इन आर्चिंग कहते हैं। इस प्रकार इनका डिटेल वर्णन देख लेते हैं। दाब लगाना, लेयरिंग किसे कहते हैं? दाब लगाने का मतलब होता है दबा देना। ये पौधा है, इसको पहले दबाएंगे, दबाने के बाद में इसमें जड़ें उत्पन्न करेंगे, और जड़ें उत्पन्न करते हैं, इसके बाद में नया पौधा बना लेते हैं, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस विधि को बोलते हैं दाब लगाना कहते हैं। मीन्स शाखाओं में जड़ें उत्पन्न कर दी जाती हैं। अब वो कैसे, इसके कुछ तरीके होते हैं, अर्थात इनके 3 तरीके होते हैं। माउंड लेयरिंग, दूसरा होता है ट्रेंच लेयरिंग, तीसरा होता है टिप लेयरिंग। तो माउंड लेयरिंग का मतलब होता है इसमें संपूर्ण पौधे को, इसके आधार की पत्तियों को तोड़ करके, निकाल करके संपूर्ण पौधे को किसमें, जमीन से दबा दिया जाता है, अर्थात मिट्टी से उसको ढक दिया जाता है। पानी डाल देते हैं, कुछ समय बाद कई स्थानों से जड़ें निकल आती हैं, और उनको निकाल करके, उस शाखा को निकाल करके जमीन में लगा देते हैं, नया पौधा बना लेते हैं। इस विधि को बोलते हैं माउंड लेयरिंग। दूसरी विधि होती है ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच का मतलब होता है कोई एक पतला वाला संकीर्ण रास्ता टाइप का, खाई टाइप की होती है। तो इस विधि में पौधे की शाखा को, जितनी शाखा होती है उतनी एक खाई खोदी जाती है, और खोद करके उसमें मिट्टी को डाल दिया जाता है, पानी डाल देते हैं। कुछ दिनों बाद देखते हैं तो उसमें जड़ें निकल आती है, शाखा निकल आती है, और उस शाखा को निकाल करके जमीन में लगा देते हैं, नया पौधा प्राप्त हो जाता है। इसे बोलते हैं ट्रेंच लेयरिंग। नेक्स्ट होता है टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग में पौधे के टिप वाले भाग को लेकर के जमीन में झुका करके दबा दिया जाता है, तो कुछ दिनों बाद उससे भी क्या निकल आती हैं, जड़ें निकल आती हैं और शाखा बन जाती है, जिसे मात्र पौधे से निकाल करके अलग कर लेते हैं, नया पौधा प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा ये होता है दाब लगाना। एग्जाम्पल्स होते हैं गुलाब है, गेंदा है, अंगूर है,
आदि, इन सभी विधियों, इन सभी पौधों में हम क्या कर सकते हैं, दाब लगाने के माध्यम से नया पौधा प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी हेडिंग होती है कर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं कटिंग। कटिंग का मतलब होता है इसमें किसी पौधे की शाखाओं को काटेंगे और कटी हुई शाखा को जमीन में लगा देंगे, पानी डाल देंगे तो उस शाखा से नया पौधा विकसित हो जाएगा। इस विधि को बोलेंगे हम कटिंग कहते हैं। जैसे गन्ना है, गुलाब है, गुड़हल है आदि। तीसरी होती है ग्राफ्टिंग, या इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं इसको, ग्राफ्टिंग कहते हैं। इस विधि में ग्राफ्टिंग में क्या होता है, पौधा होता है और एक दूसरा पौधा होता है। अब इसमें दो पौधे होते हैं, एक निम्न क्वालिटी वाला, एक दूसरा अच्छा होता है। तो इसमें एक पौधे को, उसके तने को काट दिया जाता है और दूसरे पौधे की शाखा को ले आते हैं और इसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जैसे लगा देते हैं, मिट्टी लपेट देते हैं, कटे हुए भाग पर पानी डाल देते हैं। तो इसमें जो जिस पौधे के ऊपर मैंने दूसरी शाखा को लगाया था उस पौधे को बोलते हैं हम स्कंध, या इंग्लिश में स्टॉक कहते हैं। दूसरा जिस शाखा को हम लगाते हैं उसको कलम या साइन कहते हैं। कुछ दिनों बाद देखते हैं तो इसमें जड़ें बन जाती हैं, ठीक है ना, जड़ें निकल आती हैं, शाखा निकल आती है और नया पौधा विकसित हो जाता है। ये दो प्रकार का होता है, स्पाइस ग्राफ्टिंग और वेब ग्राफ्टिंग। स्पाइस ग्राफ्टिंग में दोनों में तिरछा कट लगाते हैं और दूसरा होता है वेब ग्राफ्टिंग, इसमें बिकर्णीय लगाते हैं। एक बिकर टाइप का होता है, उसका हम लगा देते हैं चीरा या कट लगा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बिकर्णीय कहते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से हमारा ये ग्राफ्टिंग हो जाता है। ग्राफ्टिंग टू टाइप्स होता है, स्पाइस ग्राफ्टिंग, दूसरा होता है विप ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट होता है हमारा फोर्थ वाला चश्मा चढ़ाना, इसी को बडिंग कहते हैं या मुकुलन कहते हैं। अब चश्मा चढ़ाना क्या कहलाता है, इसको देख लीजिए। इसमें जो मेन पौधा होता है उसमें एक कट लगाते हैं, वो कट होता है कैपिटल आई के आकार का, कैपिटल आई के आकार का होता है। और दूसरे पौधे की कोई शाखा लाते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, मिट्टी लगा देते हैं और नया पौधा बन जाता है। लेकिन ये हमेशा वर्षा ऋतु में होता है। ये जो मुकुलन बडिंग की क्रिया होती है ये केवल वर्षा ऋतु में होती है, जैसे गुलाब। नेक्स्ट पांचवी हेडिंग होती है हमारी सूक्ष्म प्रसारण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। सूक्ष्म प्रसारण में, माइक्रो प्रोपेगेशन में, इसमें जो पौधे होते हैं उसकी छोटी छोटी कलमों, छोटे छोटे कोशिकाओं को, ऊतकों को निकाला जाता है, छोटे छोटे खंडों में तोड़ा जाता है और उसको किसी बर्तन में लेकर के, किसी बर्तन में बीकर्स में लेकर के उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम डाल देते हैं, पोषक विलयन भर देते हैं। पोषक विलयन भरने के बाद में उसमें जो कोशिकाएं होती हैं उनका जो समूह बन जाता है उनको हम कैलस कहते हैं, कैलस कहते हैं। और एक कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं और मिल करके एक गुच्छा टाइप का बनाती हैं, उस गुच्छे को बोलते हैं अपन एम्ब्रियोइड। और कुछ दिनों बाद देखते हैं तो ये एम्ब्रियोइड अंकुरण करता है और एक नया पौधा बना लेता है और उस माध्यम को बोलते हैं कल्चर मीडियम, जिसमें ये बनता है और नया पौधा बन जाता है। इस प्रकार की विधि द्वारा पौधों को बनाना ये कहलाता है हमारा सूक्ष्म प्रसारण या माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। इसको कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे ऑर्किड्स हैं, एस्पेरेगस हैं आदि। नेक्स्ट हेडिंग होती है गोटी या ईयर लेयरिंग कहलाता है। अब गोटी लगाना या ईयर लेयरिंग किसे कहते हैं? ईयर लेयरिंग में कुछ नहीं करना पड़ता है, अपन को पौधा लिया और पौधे की शाखा को कुछ कुछ थोड़े थोड़े हिस्से में हम उसको निकाल लेते हैं और खोल देते हैं। जैसे इस शाखा को मैं अलग कर देता हूँ और उस पर मिट्टी लगा देते हैं, पानी डाल देते हैं, कुछ दिनों बाद देखते हैं तो उस खुले हुए भाग पर जड़ें निकल आती हैं, शाखा निकल आती है, उसको वहाँ से निकाल के जमीन में लगा देते हैं। इस विधि को बोलते हैं
ईयर लेयरिंग कहते हैं, जैसे अनार, संतरा, नींबू आदि। नेक्स्ट हेडिंग होती है हमारी लास्ट, एनआर्चिंग। एनआर्चिंग क्या होता है? इस विधि में दो पौधे होते हैं, एक निम्न क्वालिटी वाला या निकृष्ट पौधा होता है और एक उच्च क्वालिटी वाला पौधा होता है। अब जो निम्न क्वालिटी वाले पौधे को उच्च में बदलना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों के तने की शाखा को थोड़ा थोड़ा छोड़ लेते हैं, यानी खोल लेते हैं और इसके बाद में इसी प्रकार इसको खोल लेते हैं। दोनों को खोलने के बाद में दोनों शाखाओं को जोड़ देते हैं, मिट्टी लगा देते हैं, पानी डालते रहते हैं। तो जो निम्न क्वालिटी वाला निकृष्ट पौधा होता है, एक उच्च क्वालिटी वाले पौधे में बदल जाता है। इसे बोलते पर एनआर्चिंग। इस प्रकार से हमारा जो कृत्रिम वर्धित प्रजनन होता है, ये निम्न 7 विधियों के माध्यम से होता है। पहला दांत लगाना, कर्तन, ग्राफ्टिंग, चश्मा चढ़ाना, सूक्ष्म प्रसारण होता है, बूटी लगाना और नेक्स्ट होता है हमारा एनआर्चिंग। इस प्रकार से इस 7 हेडिंगों को पढ़ना है, परिभाषा को दिमाग में रखना है कि कृत्रिम वर्धित जनन है क्या। केवल हमें समझना है कि कृत्रिम वर्धित जनन की परिभाषा, फिर इनके हेडिंगों के नाम याद कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता देंगे। कभी कभार क्या होता है कि हेडिंग जो होती है कहीं 2 नंबर में पूछ लेते हैं, कहीं पूछ लेते हैं, इस कारण से हमें थोड़ा डिटेल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। एक एक ज़्यादा एग्जाम्पल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल एक एक 2 एग्जाम्पल्स भी, ज़्यादा नहीं होता तो एक तो याद कर ही लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सभी लोग हर दिन नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। हर दिन क्लास को ज्वाइन करिएगा। जो क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाता है या किसी कारण से उसको उसमें थोड़ा डाउट रहता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं या फिर अपने पर्सनल नंबर पर बात करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और सभी बच्चों को वीडियो को देखते ही रहना है, ठीक है ना। कई बार देखिए और जो अपने दोस्तों को भेजिए, ठीक है, और भेज करके लाइक करें, शेयर करें और उसको सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।